मेरी चल रही है यहाँ पे पैकिंग और मुझे कहीं जाना है, तो मैंने ट्राली में ऐसे रफली ही रख लिया था। तो मुझे आज टाइम मिला क्योंकि कल ही निकलना है, तो मैं सोची कि आज ही इसको अच्छे से रख लेती हूँ। और ये रात का टाइम है क्योंकि दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैं रात में ही इसको रख रही हूँ। तो हम लोगों को 3 लोगों को जाना है, क्षितिज नहीं जाएगा, तो वही मैं कपड़े रख रही हूँ। और मैं सोच रही थी कि इसी ट्रॉली में सारे लोगों का कपड़ा आ जाए, ज़्यादा ट्रॉली लेके ना जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे जितने दिन रहना है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे कपड़े रख रही हूँ। तो यही था दिमाग में कि इसी ट्रॉली में सभी लोगों का मैं कपड़ा रख दूँ। और एक बैग और मैं बनाई हूँ पिट्ठू बैग, उसमें भी मैं सामान रखूँगी। तो यहाँ पे लगभग सभी लोगों का कपड़ा आ गया है, क्योंकि ज़्यादा दिन हम लोगों को नहीं रुकना है, 3 दिन रुकना है। तो 3 दिन के हिसाब से ही मैं कपड़े लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे लगभग जो ट्रॉली है उसमें कपड़े आ गए हैं। और इसके बाद जो मैं पिट्ठू बनाई हूँ उसको भी मैं इसी टाइम रेडी कर लूँगी, क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रॉली में सारे कपड़े आ गए हैं, और जो पिट्ठू रखा हुआ है उसमें जो और भी एक्स्ट्रा सामान है उसको रख लूँगी, क्योंकि कल नाग पंचमी है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो पूजा वगैरह हो गया है, क्योंकि आज है नाग पंचमी, तो उसी की पूजा होनी थी, तो हो चुका है। और मैं चली गई थी स्कूल, तो वहाँ से आई हूँ। और रात में मैंने अपना यहाँ पे पैकिंग भी कर लिया है, क्योंकि हम लोग को आज ही निकलना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चूँकि आज हम लोग को डेली के लिए निकलना है, तो बस उसी की पैकिंग हो रही थी। तो पैकिंग फ़िलहाल हो चुका है, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना है। और आज नाग पंचमी था, तो उसकी पूजा वगैरह हो गई है, सारे लोग खाना भी खा लिए हैं। तो अभी टाइम है थोड़ा सा, अभी कुछ और बनाना है सफ़र में लेके जाने के लिए। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ले जाने के लिए जो खाना था वो बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी बना है और रोटी, यही लेके जाना है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 8 बजे का है गोरखपुर से। तो बस वही है कि खाना यहाँ से ही लेके जाना था, घर से ही, वहाँ का खाना नहीं खाना था। तो यहाँ पे मैं वही पैक कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हो गया था हम लोगों को निकलने का, और अभी मैं रेडी भी नहीं हुई थी, मुझे तैयार भी होना था। तो यहाँ पे जो खाना है वो पैक हो चुका है, अब मैं इसको रख लूँगी और तैयार होकर अब हम लोग को तुरंत निकलना है, क्योंकि टाइम हो गया था, ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा। तो ट्रेन आ गई है और हम लोग ट्रेन में बैठ भी गए हैं, और अब सुबह हम लोग को 8:30 बजे ट्रेन छोड़ेगा दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच भी गए हैं, 8:30 बजे नहीं, आधा घंटा ट्रेन जो है वो लेट था, तो हम लोग 9 बजे पहुँचे थे। तो यहाँ पे वही बैग वगैरह हम लोग उतार रहे हैं, और इसके बाद यहाँ से रैपिडो बुक होगा, तब हम लोग को जाना है होटल के लिए। और किस लिए मैं जा रही हूँ अभी मैं आपको बताऊँगी। हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन दिल्ली, और अब जा रहे देख रहे हैं, या तो मेट्रो से जाएंगे या फिर रैपिडो से। तो हम लोग निकल चुके हैं अब होटल की तलाश में। तो हम लोगों को लेना है, और इसके बाद फिर हम लोगों को मेन काम के लिए निकलना है। तो यहाँ पे हम लोग हो गए हैं रेडी, अभी जा रहे हैं। और हाँ, पीजी और जो भी रूम वगैरह है वो देखना है। तो बहुत मुश्किल से जाके होटल मिला है। होटल तो ढूंढना दिल्ली में बड़ा अरे क्या बोलते हैं मशक्क़त का काम है, मिल नहीं सकता। तो फिलहाल मिल गया है, और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, पीयूष है वो तैयार हो रहा है। तो अभी तुरंत हम लोग निकलेंगे। अभी कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, उसके बाद करेंगे। अभी हम लोग हैं चांदनी चौक में, और ये जो रिक्शा यहाँ चलता है और उसी से जा रहे हैं। हम लोग जाना है एक क्या कौन सा मार्केट है, विजयनगर, तो वहाँ पे देखना है फ्लैट वगैरह। चल अभी तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे रिक्शा चलता है, उसके बाद ऑटो लेंगे, तब आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एक फ़्लैट देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लेना था फ्लैट 1 BH का या 2 BH का, हमारे जो भी बजट है उसी के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग एंटर कर चुके हैं रूम में। तो ये एक बड़ा सा रूम है, और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से अलमीरा बने हुए हैं, और ये वॉशरूम है।
और इसके बाद यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं कि कैसा है ये। और यहाँ पे जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है यही मेन एंटर है, और ये वहाँ से जैसे ही एंटर करेंगे आपको पहले किचन मिलेगा, और थोड़ा सा जो जगह है ये आगे का है और बालकनी है। तो ये जो है 15,000 का था। इसके बाद हम लोग सेकेंड रूम में आए थे। ये जो रूम है ये काफ़ी अंदर था, गली में बहुत ज़्यादा अंदर था और बहुत गंदा भी था ये रूम, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। और पहले वाला रूम थोड़ा बहुत पसंद आया था, ये तो एकदम ही नहीं पसंद आया। और वीडियो जो ये लोग भेजते हैं व्हाट्सअप वगैरह पे वो काफ़ी अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, बट जब आप देखने जाओगे तो बिल्कुल उल्टा होता है। काफ़ी गंदा था ये रूम, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसका रास्ता भी काफ़ी ख़राब था और काफ़ी अंदर था, और 2 रूम इसमें भी थे, तो ये रूम तो नहीं अच्छा लगा। इसका बाथरूम वगैरह भी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था, गंदा ही था। और इसके बाद फिर हम लोग दूसरे ब्रोकर से बात किए, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि रूम शायद नहीं मिलेगा। और भी 3-4 रूम हम लोगों ने देखा था इसके पहले, जो रूम ये अब हम देखने जा रहे हैं, लेकिन वो भी रूम मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि एक ब्रोकर जो है उनसे के माध्यम से हम लोगों ने वो देखा था। अब ये सेकेंड ब्रोकर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक जन और है, उनको भी लेना है, वो जो लेडीज़ हैं तो वो भी देखने जा रही थी और मैं भी। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ियों से चढ़ने के बाद फर्स्ट फ्लोर जो है उसी पे ये जो है खाली था एक फ्लैट। तो बस ये इस तरह से इसका है, एंटर है, और थोड़ा सा ये आपको यहाँ जगह मिल जाएगा। और इस तरह से फिर एक गली है और 2 रूम इसमें भी है, टॉयलेट बाथरूम जो है वो अटैच है। और ये सामने आपको किचन दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मतलब ये रूम भी हम लोगों ने देखा, ये कुछ ठीक लग रहा था, और वो जो है उनको भी लेना था, इसलिए वो भी देख रही थी। तो फ़िलहाल मैं किस लिए आई थी मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग मेरे बेटे का जो है वो SRCC में एडमिशन हो गया है, तो उसी को ये फ्लैट लेना था। फ़िलहाल उसे हॉस्टल मिला है, बट वो हॉस्टल में नहीं रहेगा, उसे रहना था रूम में। तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे आई थी देखने। और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स उसका पूरा नाम है। और उस फ्लैट से निकलने के बाद ये थोड़ा सा नीचे जो है जगह है, पार्किंग एरिया है, आप गाड़ी वगैरह जो है वो पार्क कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा जो है वो फिर फ्लैट देखने गए हैं। तो ये भी फ्लैट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर ही था, और क्योंकि उनको भी ले रहा है तो वो भी साथ साथ में थी। और ये जो दिखा रहे हैं ये ब्रोकर ही है, क्योंकि इनको फ़ोन के माध्यम से ही हम लोगों ने बात कर लिया था, मैसेज वगैरह भी कर लिए थे। और आज ही मॉर्निंग में मैं दिल्ली पहुंची हूँ, फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल आए थे। और ये रूम है। तो चूँकि जो रूम हम लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा गया था देखने के लिए, जब हम घर से थे फ़ोन कर रहे थे, तो उस रूम में और इस तरह से देखने में काफ़ी अंतर था। तो जब भी रूम लेना हो, आपको फ्लैट लेना हो, तो आप खुद आके देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर होता है। वो लोग भेजते हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, बट देखने में कुछ और ही रहता है। और इसका जो रेंट था वो 18,000 था। इसके पहले जो हम लोगों ने रूम देखा था अभी जस्ट पहले, वो 16,000 का था। और ये पीछे एक गली पतली सी गई है और बालकनी है इसमें। ये भी 2 रूम था और एक सिंगल टॉयलेट था और एक अटैच था बाथरूम। तो ये भी जो रूम है वो भी ठीक ही था, लेकिन इसका जो था कि मेन रोड से इसको थोड़ा सा गली में अंदर जाके तब ये जाके रूम था, तो थोड़ा गली की वजह से मुझे पसंद नहीं आया। और थोड़ा सा खुला भी नहीं था, जो उस विंडो वगैरह भी बहुत कम थे यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। और चूँकि उनको भी लेना था तो वो थोड़ा सा अपना टाइम लेके अच्छे से वो भी देख रहे थे। बस एक ही विंडो यहाँ पे था, वो भी पीछे जो है वो मकान था, तो आपको दीवार भी दिख रहा होगा। तो चूँकि अब पीजी भी एक ऑप्शन था लेने के लिए, बट पीजी में है कि खाना वगैरह जो है वो सही से नहीं अभी मिलता। फिर अभी कुछ अगर मन हो बनाने का या खाने का तो फिर वो थोड़ा सा समस्या हो जाती है, तो इसलिए मैंने पीजी नहीं किया। और फ्लैट लेने का ये था कि घर से भी अगर 1-2 लोग जाते हैं, 1-2 जन रहने के लिए, तो आराम से रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए और उसके पास। तो ये भी सोच के हम लोगों ने सोचा कि पहले फ़्लैट ही देख लेते हैं। और निकलते वक्त इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और यहाँ ये फ्लैट हम लोग देखने गए, तो ये जो हम लोगों को व्हाट्सएप पे आया था वो इतना अच्छा था, और देखने गए तो इतना गंदा, इतना बेकार था, तो मैंने इसका वीडियो ही नहीं बनाया। तो मतलब एक दिनों में कम से कम हम लोग 8-9 फ्लैट देखे थे, और इसके बाद फिर हम लोग वापस इनके ऑफिस में आ गए थे। हम लोगों ने सोचा कि जो फ्लैट है वो कल तक डिसाइड करके बता देंगे, बट ब्रोकर ने कहा कि आपको आज ही बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई और बुक कर लेगा। तो इस वजह से हम लोग आज ही उसको फिर सेलेक्ट करके बता दिए, और कुछ एडवांस भी दे दिए। अगर एडवांस नहीं देते तो शायद वो किसी और को दे देते, तो इसलिए हम लोगों को आज ही सब कुछ करना था, और शाम हो चुका था। उसके बाद हम लोग इसके कॉलेज SRCC की जो दूरी है वो देखने के लिए बिल्कुल आ गए हैं, यहाँ पर पहुँच भी गए। फिलहाल हम लोग आ गए हैं SRCC कॉलेज के कैंपस के बाहर ही हैं, थोड़ा सा टहल रहे हैं यहाँ पे। और
बस गेट का एंटर करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और यहाँ पे छोटा छोटा काफ़ी सारे स्टॉल है। बच्चों को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ से बस, फिर जाएंगे। फिर जाना है हम लोग को कहाँ पे? चांदनी चौक जाना है ना, चांदनी चौक जाना है। फिर उसके बाद दिल्ली बिस्कुट लाल किला तरफ जाना है। लाल किला जाना है हम लोगों को। अब बस इसी को देखना था, हम क्या देख लेते हैं एक बार कितनी दूरी है। चलो रूम भी फाइनल हो गया है। लाल किला का डायरेक्ट बस नहीं मिलेगा काजी यहाँ पे। लाल ये है देखो, यही बाहर पे लेके जाओ। 1926 आइए सीधे क्लॉक टावर लगा। जो वीडियो में यही दिखता है, तो कल हम लोग को भी मौका मिलेगा यहाँ फ़ोटो खिंचवाने का। नहीं पियोगी? सुबह बस ट्रेन में चाय लिए थे, तब से चाय नहीं मिला। बस भागा दौड़ में कल सुबह ही मिलेगा चाय। अभी छाछ ठंडा पी लेगा, पानी भी गर्म। बहुत थक गए हैं। फिलहाल हम रूम पे आ गए हैं, खाना भी खा लिए हैं और काफ़ी रात हो चुका है। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी था और अभी आए हैं रूम में, तब थोड़ी सी हालत सही हुई है। अभी जा रहे हैं फ्रेश होने। तो चलिए मिलते हैं आपके और एक नए ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।